Hello dear students, good morning to all. Standard 3 subject English. Let's move revision unit number 2. Unit 2 उसका नेम है द येलो बटरफ्लाई. हमारा रिवीजन सेकेंड नंबर का यूनिट है और उसका नेम है द येलो बटरफ्लाई. हमने ऑलरेडी लर्न कर दिया है ना पहले. तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है. स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. हमें क्या करना है? ट्रू और फॉल्स करना है. ट्रू हो तो T करना है और फॉल्स हो तो F करना है. ओके. फर्स्ट वन, सोनू वॉज एबल टू कैच द बटरफ्लाई इन नो टाइम. हम सबको पता है ना कि सोनू को बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए बहुत कम टाइम था. ट्रू है कि फॉल्स है? सोनू वॉज एबल टू कैच द बटरफ्लाई इन नो टाइम. उसके पास टाइम नहीं था? नहीं, उसके पास टाइम, बहुत टाइम था उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. उसके पास बहुत सारा टाइम था, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स. सोनू वॉज एबल टू कैच द बटरफ्लाई इन नो टाइम. फॉल्स. सेकेंड वन, द बटरफ्लाई गॉट कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. बटरफ्लाई जो स्पाइडर्स वेब था उसमें पकड़ा गया, है ना. जो बटरफ्लाई थी वो स्पाइडर्स वेब में, जो वो गरुड़िया का वो जाला था ना, स्पाइडर का वो जाला, उसमें पकड़ी गई थी. ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू. द बटरफ्लाई गॉट कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. नंबर 3, द बटरफ्लाई गॉट कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. ये रिपीट हुआ है. ओके. नेक्स्ट, द स्पाइडर वॉज येलो इन कलर. स्पाइडर का कलर येलो था. हमने लेसन पढ़ा था, है ना. उसमें जो स्पाइडर था वो येलो कलर का था. नहीं, स्पाइडर ब्लैक कलर का था, है ना. तो येलो कलर का कौन था? बटरफ्लाई थी. तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स. Spider was black in color. Okay. Number 5, the चंपक tree had pink flowers. जो चंपक ट्री था उसके ऊपर पिंक फ्लावर्स थे. नो, चंपक ट्री पर कौन से कलर के फ्लावर्स थे? वाइट फ्लावर्स, है ना. द चंपक ट्री हैड वाइट फ्लावर्स. सो हियर फॉल्स अगेन. Last one, there was a white lotus in the pond. जो पॉन्ड था, जो तालाब था गार्डन के नज़दीक, वहाँ पर वाइट लोटस थे, सफ़ेद कमल के फूल थे. यस, दिस इज अ ट्रू. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया है. हमें मैच करना है इस सेंटेंसेस को. ओके. फर्स्ट है सोनू रेन. सोनू दौड़ा. क्यों दौड़ा? तो उसका आंसर आएगा टू कैच द बटरफ्लाई. सोनू रेन टू कैच द बटरफ्लाई. सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा. ओके. तो यहाँ हमें मैच करना है. नंबर 2, ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. वो बटरफ्लाई के पास आया. तो कैसे आया? क्लोजर, नज़दीक आया और नज़दीक आया. एंड स्टिल क्लोजर, वो खूब नज़दीक आया बटरफ्लाई के पास. तो क्या आएगा? ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. ओके. तो सेकंड नंबर पर है वो डी के साथ मैच करना है. नंबर 3, द बटरफ्लाई
क्या आएगा? फ्लू अवे, बटरफ्लाई उड़ गई। द बटरफ्लाई फ्लू अवे। ओके, तो नंबर 3 को बी के साथ मैच करना है। नंबर 4, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। सोनू वेंट कहाँ पर गिर गया? इनटू द वाटर। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। नंबर 4 को सी के साथ मैच करना है। फिर है नंबर 5, ऑफ फ्लू। कौन उड़ गई? बटरफ्लाई। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। ओके, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। 1 के साथ ई नंबर आएगा, सेकंड के साथ डी, नंबर 3 के साथ बी, नंबर 4 के साथ सी एंड नंबर 5 के साथ ए। ऐसे मैच कर देना है हमें। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। हमें क्या करना है कि बॉक्स में करेक्ट आंसर हमें रखना है। ओके, फर्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ बटरफ्लाई इन द चैप्टर। चलो, इस चैप्टर में जो बटरफ्लाई है उसका कलर कौन सा था? हम सब पढ़े हैं, है ना, कि हमें जो इस चैप्टर में जो बटरफ्लाई है उसका कलर कौन सा था? ब्लू, येलो, रेड। कौन सा कलर था? यस, द बटरफ्लाई वॉज येलो, है ना, द येलो बटरफ्लाई। जो हमारा यूनिट का नेम है, हमारे चैप्टर का नेम है ना, द येलो बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कौन से कलर का था? येलो। तो हमें इस बॉक्स में नंबर बी लिखना है और आंसर लिखना है येलो। ओके, सेकंड नंबर, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई को कहाँ पर देखा था? हम सबको पता है कहाँ पर देखा था। ए गार्डन, बी ऑन द ट्री, सी होम। कहाँ पर देखा था? यस, गार्डन में देखा था, है ना। सोनू फर्स्ट शो द येलो बटरफ्लाई इन गार्डन। तो आंसर में क्या आएगा? ए गार्डन। ओके, नंबर 3, यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई आर कॉल्ड। बटरफ्लाई का जो यंग वंस, जो बच्चा होता है, बेबी, बटरफ्लाई का बेबी, उसको क्या कहते हैं? ए कैटरपिलर, बी काफ, सी किटन। तो क्या आएगा? ए कैटरपिलर। क्या कहते हैं? यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई आर कॉल्ड कैटरपिलर। यहाँ पर हमें लिख देना है इस ब्लैंक में, कैटरपिलर। ओके, नंबर 4, सोनू वॉक्ड ब्लैंक एंड ब्लैंक। सोनू कैसे चल रहा था? नंबर ए स्लोली स्लोली, बी हरीली फास्टली, सी स्लोली एंड साइलेंटली। तो कैसे चल रहा था? सोनू वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली। वो धीरे से और आवाज किए बिना बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जा रहा था, है ना। तो हमें आंसर क्या आएगा? सी, सोनू वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली। ओके, नंबर 5, व्हाट वॉज नियर द गार्डन। गार्डन के नजदीक क्या था? ए पॉन्ड, बी रिवर, सी स्विमिंग पूल। तो गार्डन के नजदीक क्या था? यस, पॉन्ड। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स में ए लिखना है और क्या लिखना है? पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, विच फ्लावर वॉज देयर इन द पॉन्ड। उस तालाब में, उस पॉन्ड यानी तालाब, उस पॉन्ड में कौन सा फ्लावर था? ए सनफ्लावर, बी लिली, सी वाइट लोटस। तो कौन सा फ्लावर था बच्चे?
वाइट लोटस, है ना? यस, गुड। तो इस बॉक्स में सी लिखना है और लिखना है वाइट लोटस। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, है ना? वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने फर्स्ट टाइम येलो बटरफ्लाई को कहाँ पर देखा था? आंसर इज सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हीज गार्डन। हमने आगे देखा ना कि सोनू ने फर्स्ट टाइम येलो बटरफ्लाई को अपने गार्डन में देखा था, है ना? फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन, उसके गार्डन के आसपास क्या कर रही थी बटरफ्लाई? उड़ रही थी, है ना? तो आंसर लिखना है सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। हमें उस प्लेसेस का नेम लिखना है जहाँ पर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था, वहाँ पर बैठी थी बटरफ्लाई। तो कौन कौन से प्लेस थे? सबसे पहले किसके पर बैठी थी बटरफ्लाई? रेड रोज पर, फिर वाइट लोटस के ऊपर एंड चंपक ट्री के पर, है ना? तो चलो आंसर देखते हैं। द 3 places where the butterfly rested are on the red rose, the white lotus and the champak tree. कौन से 3 places है? बटरफ्लाई रेस्टेड आर ऑन दी रेड रोज, फिर है द वाइट लोटस एंड द चंपक ट्री। ओके, समझ में आ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई। सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया? तो वो बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगी थी, उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, है ना? तो चलो आंसर देखते हैं। सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई so that he could catch it and he wanted to beautiful butterfly. वो बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहता था और उसको वो ब्यूटीफुल सुंदर बटरफ्लाई थी, वो उसको चाहिए थी, है ना? इसलिए उसका वो पीछा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई। फिर लास्ट में सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ पर पकड़ा? तो आंसर है सोनू कॉट। कैच का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म? कॉट। सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, है ना? हम सबको पता है कि वो बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ी थी? स्पाइडर्स वेब। जो स्पाइडर का जो वेब था, जाला था, उसके अंदर बटरफ्लाई फंस गई थी, तो वहाँ से सोनू ने उसको पकड़ लिया था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को छोड़ देने के लिए क्यों छोड़ दिया? वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? क्योंकि वो बटरफ्लाई कैसे दिख रही थी? लुकिंग सैड, है ना? वो बहुत दुखी दिख रही थी। तो आंसर है सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड। सोनूज हैंड यानी कि सोनू के हाथ में वो बटरफ्लाई लुकिंग सैड, बहुत ही दुखी, सैड यानी दुखी दिख रही थी, क्योंकि सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया तो वो बहुत ही सैड हो गई।
इसलिए सोनू ने क्या सोचा कि उसको छोड़ दे, इसलिए उसने छोड़ दिया। ओके, ये क्वेश्चन आंसर में आप सबको समझ में आ गए ना? ओके, तो आप सबको भी इस एक्टिविटी को लर्न करनी है। ओके, हमारे बुक में एक्सरसाइज है, देखो, हियर आर सम एक्सप्रेशंस मैच द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, इसमें मैच करना है। हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट है, इट सेलेड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। एक फ्लावर पर से दूसरे फ्लावर पर सेल कौन कर रहा था? एक फ्लावर पर से दूसरे फ्लावर पर कौन बैठता था? स्पाइडर, सोनू, पॉन्ड या बटरफ्लाई? कौन बैठ रहा था? यस, बटरफ्लाई। तो क्या आएगा? बटरफ्लाई। इट सेलेड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट। वाइट लोटस था वहाँ पर, कहाँ पर? तालाब में, पॉन्ड में। देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट, तो पॉन्ड। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो धीरे से आवाज किए बिना बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए गया। कौन गया? सोनू। यस, इट वॉज हंग्री। वो बहुत ही हंग्री था। हंग्री यानी बहुत ही भूखा था। कौन? यस, स्पाइडर। स्पाइडर कैसा था? बहुत ही हंग्री था, है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा भी रिवाइज हो गया है। सो ये भी हमने देखा था कि बटरफ्लाई कैसे बनती है। तो इस पिक्चर्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक ऑन अ लीफ होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एक अंडा होता है, एक, है ना? फिर क्या बनता है? सेकंड स्टेज पर क्या होता है कि उस अंडे में से, उस एग में से क्या बन जाता है? कैटरपिलर। ऐसे कैटरपिलर देखो ऐसे बन जाता है। फिर थर्ड स्टेज पर क्या होता है? पुपा इन क्राइसेल्स वेर इट ग्रोस विंग्स। फिर क्या हो जाता है? ऐसे शेप हो जाता है। देखो, इस कैटरपिलर में से ऐसे हो जाता है और उसमें से ग्रो होता है, उसकी विंग्स, पंखे होती है ना, वो ग्रो होती है इसमें से। और फोर्थ स्टेज पर क्या आता है? बटरफ्लाई बन जाती है ऐसी, देखो, है ना? तो ऐसे 4 स्टेज है बटरफ्लाई कैसे बनती है उसका। फिर यहाँ पर है, लुक एट दिस पिक्चर्स, टॉक टू योर फ्रेंड यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू डिस्क्राइब द बटरफ्लाइज। यहाँ पर क्या करना है कि ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हैं, उसका यूज़ करके हमें क्या करना है कि बटरफ्लाई के बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, बिग, स्मॉल, कलरफुल, प्रेटी, delicate, spots, wings, flying, sailing. So these are words related to butterfly. Okay, now write 2 sentences each about the butterflies. अब बटरफ्लाइज के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, some butterflies are small while some are big. ओके, कुछ बटरफ्लाइज छोटे होते हैं और कुछ बटरफ्लाइज बिग होते हैं। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज आर कलरफुल। बटरफ्लाइज कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, है ना? लुक एट दिस पिक्चर, वो कलरफुल होते हैं। दे आर वेरी प्रेटी, और वो बहुत ही प्रेटी दिखते हैं। देयर विंग्स आर वेरी डेलिकेट, और जो बटरफ्लाइज की विंग्स होती है वो बहुत ही कैसी होती है? डेलिकेट होती है ना? बहुत ही सेंसिटिव होती है। दे हैव स्पॉट्स ऑन देयर विंग्स, और उनकी विंग्स के ऊपर स्पॉट, ये छोटे छोटे हैं ना सर्कल, स्पॉट होते हैं। देखो,
दे गेट सेलिंग फ्रॉम फ्लावर्स, और वो क्या करते हैं कि फ्लावर्स के ऊपर, एक फ्लावर्स से दूसरे फ्लावर्स के ऊपर सेलिंग करते हैं, बैठते हैं, है ना। तो ये सब है बटरफ्लाइज के बारे में सेंटेंसेस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 द येलो बटरफ्लाई का रिवीजन कंप्लीट होता है। ओके, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, थैंक यू।